सो गाइस वी आर फाइनली बैक विद अनदर वीडियो ऑफ ब्लू लॉक और इस वाले वीडियो में हम लोग चैप्टर 289 को कवर करने वाले हैं। वेल बेसिकली मैंने मोस्ट ऑफ द चीजें जो थी ना चैप्टर 289 की वो स्पॉइलर वाली वीडियो में कवर कर ली, लेकिन इस वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में जब चैप्टर आने वाला था उसमें ऐसे कौन से पेजेस थे जो हमने स्पॉइलर में कवर नहीं कर पाए। तो जिसको भी इस चैप्टर के बारे में फुल डिटेल जाननी है वो मेरी पहली वाली वीडियो देख के आ सकता है, और जो ऑलरेडी देख चुके हैं तो अपन लोग सीधे चलते हैं चैप्टर रिव्यू की ओर। तो जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में देख सकते हैं चैप्टर 289 का यहाँ पे हमें नाम दे के रखा है जिसका नाम है पिग, और वो इसलिए दे के रखा है क्योंकि काइजर ने नेस को सीधे पिग बोला था, और उसका कारण ये था कि नेस अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल नहीं पा रहा था। सारे प्लेयर्स इवॉल्व हो रहे थे और वो वहीं पर ही रुका हुआ। तो इस चैप्टर के शुरुआत के पेज में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि इसागी के दिमाग में नेस का पजल पीस आ रहा है जो कि बीच से दो टुकड़ों में हो चुका है, और वहीं उसके बाद हमें कैमरा शिफ्ट होते हुए देखने को मिलता है जिधर नेस एंड काइजर की बातचीत होती है, जिधर नेस कम्प्लीटली उसको मना कर देता है। और वो जिस बात के लिए मना करता है वो ये रहती है कि वो नेस को सीधे ये बोल देता है कि तुम अब मेरे लिए सॉकर मत खेलो क्योंकि मुझे तुमसे अच्छा पार्टनर मिल चुका है, और साथ ही साथ में वो ये भी बोलता है कि यही सही मौका है कि तुम फुटबॉल को क्विट कर दो। लेकिन नेस मना कर देता है क्योंकि वो फुटबॉल सिर्फ काइजर के चक्कर में खेल रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही ड्रीम था कि काइजर को इस दुनिया का बेस्ट फुटबॉल प्लेयर बनाना। बट काइजर ये सुन के उसको पीठ दिखाते हुए जाने लगता है एंड बोलता है कि इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। एंड ऊपर से काइजर नेस के टैलेंट पे डाउट भी करता है, और साथ ही साथ में ये भी बोलता है कि ऐसे टैलेंट का कोई भी मतलब नहीं है जो अपने खुद के पांव पे खड़ा हो पाए। बट स्टिल नेस अपने बातों पे अड़ा हुआ था, और ये सारी बातें सुन के काइजर वहां से चला जाता है और बोलता है कि इस कॉन्वर्जेशन का कोई एंड नहीं निकलेगा। और वहीं पर हमें काइजर के लास्ट वर्ड भी देखने को मिलते हैं जिधर वो ये बोलता है कि मैं एंड इसागी काफी ज्यादा साथ में रह के इवॉल्व हो रहे हैं, तो मैं ये नहीं चाहता कि तुम जैसा पिग हमारे बीच में टांग अड़ाए। और ये सुन के तो मानो नेस पूरा ब्लैकआउट हो चुका था और यू कैन से नंब पड़ चुका था। और इसी के साथ में हमें इसागी के भी थॉट्स देखने को मिलते हैं जिधर वो नेस के बारे में पास कर रहा होता है, एंड वो ये बोलता है कि नेस अपने बदलते एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल नहीं पा रहा है और इसी वजह से वो इतना पीछे है। और वो ये भी बोलता है कि नेस एक डाइंग टैलेंट है और वो काइजर के अलावा बिल्कुल भी साइन नहीं कर सकता। बोले तो अगर काइजर ना हो तो नेस कभी इतना अच्छा फुटबॉल खेल ही नहीं पाता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रिन प्लानिंग कर रहा था कि कैसे वो इसागी को शट डाउन कर पाए। इधर वो ये बताता है कि उसको एक स्ट्रॉन्गर डिस्ट्रक्टिव इम्पल्स चाहिए रहेगा उसको बीट करने के लिए। तभी हमें गेम रीस्टार्ट होते हुए देखने को मिलता है जिधर क्योरा साइड लाइन से बॉल को थ्रो करता है इसागी की तरफ। अब जैसे ही बॉल इसागी के पास आती है वो पास कर देता है काइजर की तरफ। तभी इसागी को कवर करने लगता है रिन। अब रिन चाहता तो वो उस पर टैकल दे सकता था, बट ऐसा नहीं होता है। वो बस उसका व्यू ब्लॉक कर रहा था एंड उसका पाथ ब्लॉक कर रहा था। तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि रिन उसको रीड करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे रिन मोस्टली अपना ब्रेन यूज कर रहा है इसागी को रोकने के लिए, क्योंकि अगर वो पासिंग वाले पाथ को ही ब्लॉक करके रख देगा तो उनका जो कनेक्टिविटी है वो ब्रेक हो जाएगी, जिसके वजह से इसागी एंड काइजर के अंदर थोड़ी हलचल तो होगी, और उसी का फायदा उठा के रिन एक काउंटर अटैक मारेगा जिसके वजह से वो लोग जीत सकते हैं। एंड यू नो व्हाट गाइस, बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब जब इसागी फंस चुका है तो साथ ही साथ में काइजर के ऊपर भी डिफेंडर्स चार्ज कर रहे हैं, तो काइजर के पास जितने भी ऑप्शन थे वो धीरे धीरे करके शट डाउन हो रहे थे और उनके बीच की जो कनेक्टिविटी थी वो भी ब्रेक हो रही थी। तभी हमें पीएक्सजी के डिफेंडर्स चार्ज करते हुए देखने को मिलते हैं, एंड वहीं दूसरी तरफ हमें बास्टर्ड म्यूनिच बोले तो काइजर के टीममेट्स उसको सपोर्ट देते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि सब लोग एक एक मैन से कवर हो जाते हैं जैसे ही वो लोग काइजर को सपोर्ट देने आते हैं। काइजर के पास जो ऑप्शन बनाए गए थे वो भी धीरे धीरे करके ब्लॉक हो रहे थे, तो पीएक्सजी के मार्किंग को देख के जो ऑप्शन बचे हुए थे काइजर के पास वो भी शट डाउन हो गए थे। लेकिन ये जितना भी केओस हुआ था ना उसके बीच में मात्र एक बंदे को फायदा हो रहा था, एंड वो था रिन, क्योंकि वो इसागी को क्लियरली अब रीड कर पा रहा था। बट इसागी तुरंत समझ गया था कि इनका प्लान यही है कि वो काइजर एंड इसागी के बीच का जो कनेक्शन है वो तोड़ना चाहते हैं, और साथ ही साथ में उनका जो कॉम्बिनेशन है उसको भी सेपरेट करना चाहते हैं। बट इसागी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता एंड वो गोल की तरफ दौड़ने लगता है काफी तेजी से। अभी इसागी हमें कहते हुए देखने को ये मिलता है कि उनका जो काम है वो मात्र एक ही चीज डिफाइन करता है,
कि उनको कैसे ना तो कैसे करके गोल मारना है। भले ही उनका जो अभी वाला प्लान है वो धीरे धीरे करके शट डाउन हो रहा है या फिर काम नहीं कर रहा है, तो उनको अपने उसी प्लान को थोड़ा अपग्रेड करना है एंड वो खुद को एक ऐसी पोजीशन पे लेके जाएगा ताकि से वो कम से कम टाइम में एंड कम से कम पॉसिबिलिटी में स्कोर करने के चांसेस अपने लिए बढ़ा पाए। लेकिन वहीं अगर हम लोग दूसरी तरफ देखें बोले तो काइजर की ओर, तो वो भी बिल्कुल वही सोच रहा था जो इसागी सोच रहा था। इसागी को ये महसूस हो गया था कि काइजर भी बिल्कुल वही सोच रहा है, तो वो रिन को डॉज करके आगे जाने की कोशिश करता है, जो कि वो कामयाब भी हो जाता है। एंड तभी हमें काइजर की तरफ से एक पास देखने को मिलता है। बट उससे पहले जब वो ये पास दे रहा था तो बाकी के जितने भी प्लेयर्स थे उनको यही लग रहा था कि काइजर अपना जो फेवरेट मूव है और उसकी जो स्पेशलिटी है काइजर इम्पैक्ट वो यूज करने वाला है ताकि से वो यहाँ से गोल स्कोर कर पाए। बट ऐसा नहीं होता है। वो काइजर इम्पैक्ट को एक क्रॉस में कन्वर्ट कर देता है जिसका वो नाम रखता है काइजर इम्पैक्ट क्रॉस मैग्नम। ये चीज देख के काफी सारे प्लेयर्स शॉक में चले जाते हैं कि आखिरकार ये काइजर इम्पैक्ट को क्रॉस में कन्वर्ट कर कैसे दिया। तभी हमें इसागी देखने को मिलता है जो कि इस पास को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। एंड जो रिन था ना उसने बिल्कुल एग्जैक्ट यही प्रेडिक्ट किया था और इसी के साथ रिन जो मैग्नस क्रॉस था काइजर का वो रोक देता है। अब ये चीज देख के इसागी एंड काइजर काफी ज्यादा शौक में चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने ये जो आइडिया था ना वो जस्ट अभी अभी बनाया था और इसागी को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि रिन ने इसको प्रेडिक्ट कर लिया। तभी हमें लास्ट पैनल में देखने को मिलता है रिन का डीमन ऑरा जो कि क्लियरली उसके बॉडी से निकल रहा है। एंड हमें रिन के तरफ से एक और नया डायलॉग देखने को मिलता है जिधर वो ये बोलता है आई फाउंड अ न्यू टॉय। तभी इसागी एंड रिन दोनों एक दूसरे के आंखों में देखते हैं जिधर इसागी के क्लियरली हमें फेस पे देखने को मिल जाता है कि वो समझ चुका है कि रिन अब और भी ज्यादा इवॉल्व हो चुका है, यानी कि 62 मिनट्स के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। तो ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये कहना बिल्कुल सही रहेगा कि रिन अगेन दोबारा सिंगल हैंडेडली इसागी एंड काइजर को डिफीट कर रहा है। लेकिन बात यहाँ पे आके नहीं रुकती है। ये चैप्टर बेसिकली नेस के बारे में बता रहा था स्टार्टिंग में, देन हमें वापस से रियलाइज कराया गया कि इस मैच के अंदर क्या चल रहा है और आखिरी के पेजेस देख के हमें क्लियरली पता लग सकता है कि नेस आखिरकार क्यों इतना पीछे रह रहा है। अभी बस कुछ टाइम पहले ही नेस एंड काइजर बात कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ कुछ टाइम बाद ही रिन अगेन रिवॉल्व हो गया एंड उसको रोकने के लिए इस अगेन काइजर को दोबारा इवॉल्व होना पड़ेगा एंड साथ ही साथ में उनके साथ उनके जो टीममेट्स हैं उनको भी इवॉल्व होना पड़ेगा ताकि से वो उनके साथ कॉम्बिनेशन अच्छे से बिठा पाए, नहीं तो उनका भी नेस जैसा हाल हो जाएगा। बेसिकली इस पूरे मैच में चारों तरफ केओस ही केओस है और हर एक प्लेयर एक दूसरे की जान खाने पे तुला हुआ है। बट कुछ भी कहो ये चैप्टर काफी ज्यादा ताबड़तोड़ था और लास्ट वाला पैनल देख के तो मजा ही आ गया और मेरे हिसाब से आपको भी मजा आ गया होगा ये वीडियो देखने के बाद। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए सायोनारा।